तो आखिर कैसे बिना मैच खेले ही आपकी आरसीबी प्लेऑफ के अंदर जा चुकी है? तो आखिर कैसे बिना मैच खेले ही आपकी केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है? क्योंकि काफी जैसे लग रहा है अरसा सा बीत गया था आईपीएल चालू हुए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उस वॉर की वजह से मैच कुछ समय के लिए कैंसिल कर दिया गया था, लगभग 9-10 दिन के लिए, और 17 तारीख को वापस से मैच कराया गया। लेकिन ऐसा हो जाएगा मैच के अंदर कोई नहीं सोचा था, क्योंकि 17 तारीख को जब शाम 7:30 बजे मैच के लिए आदमी बैठे और टीम जब तैयार हुई तो पता चला कि भाई ग्राउंड में बारिश हो रही है, और बारिश रुकी ही नहीं, 2 दिन से लगातार हो रही है। सोचा गया था कि कुछ ओवर करा कर मैच को करा दिया जाएगा, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा ये तो डिसीजन मिल ही जाएगा। लेकिन बिना मैच खेले ही आपकी आरसीबी को ऐसा फायदा मिल चुका है कि शायद मैच खेलने के बाद भी नहीं मिल पाता, और केकेआर को ऐसा झटका लग चुका है कि भाई इसको आप लक ही कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना तो केकेआर का कोई हाथ था ना तो आरसीबी का कोई हाथ था, किसी का कोई हाथ नहीं था। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे पॉइंट्स टेबल पूरा का पूरा बारिश की वजह से बदल गया और आपकी आरसीबी क्वालिफाई कर गई और आपकी केकेआर कैसे बाहर हो गई। असल में जब ये 17 तारीख को मैच चालू हुआ तो उसके बाद जो आपकी पिछली साल की आईपीएल 2024 की चैंपियन केकेआर है, केकेआर ने सोचा था कि भाई एक मौका है, अगर हम सारे मैचेस जीत जाते हैं तो आईपीएल के प्लेऑफ के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब 2025 के अंदर 17 तारीख को इसको मैच खेलना था आरसीबी के खिलाफ, तो वहां पर ये जो बारिश के कारण है इस मैच को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि दोनों टीम को आगे भेज दिया जाएगा केवल एक पॉइंट देकर। लेकिन 1 पॉइंट से आपके केकेआर का बेड़ा थोड़ी ना पार होने वाला था। जब तक इनको 2 पॉइंट नहीं मिलते तब तक ये सेमीफाइनल में नहीं जा सकते थे, और 1 पॉइंट देकर आप सोच रहे हो कि भाई चले इनको लॉलीपॉप दे दें, ये भी खुश हो जाएंगे। लेकिन 1 पॉइंट देकर आपने इनका भाई जो बेड़ा था वो भी गर्म में डाल दिया, क्योंकि ये जो है अब क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास इतने मैचेस ही नहीं बाकी हैं कि ये क्वालिफाई करके प्लेऑफ में जा सके और सेमीफाइनल खेल के फाइनल खेल सकें, क्योंकि इनके पास लगभग 2 से 3 मैचेस और हैं, लेकिन पॉइंट उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो कैसे ये क्वालिफाई करेंगे? और यही सारी चीज़ें अब जो भी केकेआर फैंस हैं उनको बुरा लग रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कैसे बिना मैच खेले ही न 0 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट मैच कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, और आपकी आरसीबी की तो बल्ले बल्ले, लेकिन केकेआर की भाई थल्ले थल्ले। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे आरसीबी टीम जो कि टॉप पर बैठी हुई है, अगर आपको आईपीएल के जो सेमीफाइनल होता है उसमें जाना है तो लगभग 16 पॉइंट चाहिए रहते हैं। 16 पॉइंट आप अगर पा जाते हो तब आपकी लगभग 90% से ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप सेमीफाइनल के अंदर जा सकते हो। लेकिन एक बार खुद सोच कर देखो कि अगर आप बिना मैच खेले ही 16 क्या 17 पॉइंट तक चले जाओ तो आपको कैसा लगेगा? भाई काफ़ी अच्छा लगेगा ना कि बिना मैच खेले आप सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गए, अब केवल एक सेमीफाइनल खेलना और फाइनल खेलना है, और अगर आप फाइनल जीत गए तो आईपीएल ट्रॉफी उठा लोगे। लेकिन आरसीबी के लिए तो नामुमकिन है। यहाँ पर आपकी मैचेस हुए हैं आरसीबी के लगभग टोटल 12, जिसमें से ये 8 में जीती है तो 3 में हारी है, तो 8-3 होता है 11। लेकिन 12 मैच खेली है तो एक मैच यही बारिश की वजह से टाई हो गया, मतलब 1-1 पॉइंट देकर आगे बढ़ा दिया गया। तो नेट रन रेट अभी इसका इतना है और इसके क्वालिफाई होने के चांसेस 99% है आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर। तो 99% आप मान चलो 100%, क्योंकि इससे ज़्यादा की चांसेस अभी किसी टीम के पास है ही नहीं। 16 पॉइंट चाहिए रहते हैं, आपके पास 17 पॉइंट है तो आप क्वालिफाई वैसे भी कर सकते हो, और आप टॉप 2 के अंदर, टॉप 2% के अंदर बने हुए हो। गुजरात टाइटंस की बात करें तो अभी तक इसने 11 मैच खेले हैं, 8 जीते 3 हारे, पॉइंट इसके पास भी 16 हैं। अब 16 पॉइंट हैं तो ये भी लगभग क्वालिफाई कर ही चुकी है। अब इसका नेट रन रेट देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा है आरसीबी से, और ये भी 96% क्वालिफाई कर चुकी है। पंजाब किंग्स की बात करें तो 11 मैच खेलकर 7 जीती है 3 हारी है, 15 पॉइंट है। इसको 1 पॉइंट चाहिए 16 होने के लिए, और अगर इसके 16 पॉइंट हो गए तो ये भी क्वालिफाई कर जाएगी। नेट रन रेट प्लस में है, प्लस 0.37, और यहाँ पर देखोगे 88% है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आती मुंबई इंडियंस जो कि 12 मैच खेलकर 7 जीती 5 हारी है, 14 पॉइंट है। एक मैच जीत जाती है तो इसको 2 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि एक मैच जीतने पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर एक मैच आप जीतते हो, विन करते हो, तो 2 पॉइंट मिलते हैं। तो वहीं पर आपके मुंबई इंडियंस के पास अभी टोटल 2 मैच बाकी हैं,
क्योंकि आप एक आईपीएल के अंदर जब पूरा सीज़न आता है तो लगभग 14-16 मैच खेलते हो, 14 मैच खेलते हो, और अभी इसके 12 मैच हुए, तो 2 मैच अभी और खेलेगी और 2 में से 1 जीतना है। अगर 1 जीत जाती है तो 14 की जगह 16 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट तो काफ़ी अच्छा है, 60% इसके चांस है कि प्लेऑफ में चली जाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स आती है जो 11 मैच खेलकर 6 जीती तो 4 हारी है, 13 पॉइंट इसके पास हैं। इसको अभी तक 3 पॉइंट चाहिए और नेट रन रेट इतना है 55% है कि ये क्वालिफाई कर सके। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 टीमें ऐसी हैं, इन 2 टीमों में से कोई एक सेमीफाइनल के अंदर जाएगा, क्योंकि भाई अब सेमीफाइनल के अंदर केवल टोटल 4 ही टीमें जाती हैं। ये पहली तो चली गई है, ये भी लगभग चली गई है, ये भी लगभग चली गई है, तो 3 यही हो गई। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई इन दोनों में से कौन जा सकता है। तो मुंबई इंडियंस के सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये जा सकते हैं, क्योंकि इसको एक ही मैच जीतना है। और वहीं अगर आप दिल्ली कैपिटल्स को देख लोगे तो इसको अभी तक टोटल 2 मैच जीतने हैं, तब जाकर ये 16 पॉइंट से ज़्यादा हो पाएगी। और बाकी केकेआर की बात करें तो बाहर हो चुकी है, एलएसजी की बात करें तो ये भी लगभग बाहर हो चुकी है। इसके 1% चांस है कि क्वालिफाई कर सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद बाहर, राजस्थान रॉयल्स बाहर, चेन्नई सुपर किंग बाहर। तो ऊपर की जो 4 टीमें देख रहे हो ना, यही 4 टीमें आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर जाएंगी और पूरा गुड़ा गणित करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी मुंबई इंडियंस इस आईपीएल 2025 को जीत सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा आईपीएल के सेमीफाइनल? देखते हैं आप किसकी तरफ हो, मुंबई इंडियंस या आरसीबी? किसको सपोर्ट करोगे? आपके हाथ में चॉइस है। जिसके भी फैन हो तो कमेंट में तबाही मचा देना लिखकर और पावर अपनी दिखा देना। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि भाई अगला मैच कब है और उसका पॉइंट्स टेबल कैसे आएगा, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।